यीशु के ऊपर। हालेलुया। अब जितने विश्वास करते हैं, ब्रैकेट में जो लाल में दिए हैं, यीशु के ऊपर। किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। जो कहता है आगे, जब कहता है खुद का जो विश्वास करता है, जो यीशु को विश्वास करता है ना, खुद का शरीर मर जाता है। किसके लिए? पाप के। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु को प्यार हो जाता है, जो यीशु नेतृत्व प्रेम हो जाता है, तो कहता है उसका शरीर पाप के लिए क्या हो जाता है? मर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अद्भुत बात है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा जाता है इस जगह में लेकिन, ये लेकिन आ जाता है बीच में। क्या आता है? लेकिन यीशु के लिए आपका शरीर क्या है? जीवित है। लाल में देखिए, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। हालेलुया। कहता है पाप के लिए आपका शरीर क्या हो चुका है? मर चुका है। और पाप क्या है? नशा है। पाप क्या है? व्यभिचार है। पाप क्या है? लड़ाई झगड़ा, हिंसा, पतंगा, बुरे, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को दुखी करना, किसी को गाली देना, किसी को नाना प्रकार की बातें कहना। कहता है उनके लिए जो आता है, जो व्यक्ति यीशु से प्रेम हो जाता है, तो कहता है उनके लिए उनका शरीर क्या है? जीवित है। हालेलुया। उनका शरीर क्या है? जीवित है। इसलिए कहता है, थोड़ा जल्दी जाएंगे, लिखा जाता है अगर आप यीशु के अनुसार खुद को, किसको? खुद को। आप यीशु के अनुसार खुद अपना शरीर को चलाते हैं ना, तो कहता है चलाओगी तो देखिए, अगर आप यीशु के अनुसार, आप जानते हैं, मैं एक बात को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुना। आप जानते हैं यहाँ क्या लिखा गया है? अगर आप यीशु के अनुसार खुद को चलाओगी तो क्या? यीशु के अनुसार अपना शरीर को, अपना मन को, अपना इच्छा को यीशु के अनुसार चलाओगे तो मैं बताऊंगी एक बात को। कहता है देखिए, आपका ऊपर पाप का प्रभुता नहीं होगा। हालेलुया। अगर हम अपने शरीर को यीशु के अनुसार चलाते हैं, तो कहता है आपका ऊपर आपका प्रभुता, मतलब राज, पाप राज नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। पिछले दिन में आप अपना इच्छा से चल रहे थे, लेकिन मेरे प्यारों आज जो यीशु से प्यार करता है, क्या कहते हैं इसको? अब जो शब्द को मैं यूज करने वाला हूं, है किसी को दुखी कर सकता है। देखिए बड़े ध्यान से, आपका ऊपर पाप का प्रभुता नहीं हो। खबरदार, अगर कोई व्यक्ति यीशु को प्रेम रखते हैं, यीशु के अनुसार चलते हैं, अगर पाप के अनुसार चलते हैं, तो खबरदार करता हूं मैं कि आज पाप मत कर। हालेलुया। यीशु को जानकर अच्छा वैसा ना करें। इसलिए कहता है, एक वचन हम देखे थे, कहता है रोमियो 6:7 में कहता है, क्योंकि जो मर गया, कौन? क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर क्या ठहरा है? धर्मी ठहरा। हालेलुया। कौन मर गया? मैं मर गया। किसके लिए? किसी के लिए मर गया मैं? जोर से, किसके लिए मर गया मैं? हालेलुया। मैं मर गया। नहीं समझा, नहीं समझा। इसको देखिए, खुद का शरीर मर जाता है। कब हम लोग का शरीर मर जाता है? हम लोग का शरीर कब मर जाता है? जब हम यीशु को क्या करते हैं? अपनाते हैं। तो मैंने यीशु को अपनाया, तो मेरा शरीर क्या हो चुका है? पाप के लिए क्या हो चुका है? मर चुका है। आप यीशु को अपनाए, आपका शरीर क्या हो चुका है? पाप के लिए क्या हो चुका है? मर चुका है। लेकिन
जिस प्रकार हमने देखे, कहता है हम पाप के लिए तो मर चुके हैं, लेकिन यीशु के लिए क्या है? जीवित है। हालेलुया। यीशु नजरेत के लिए आप क्या है? जीवित है। पाप के लिए आप खत्म हो चुके हैं, लेकिन यीशु के लिए जीवित है। यीशु के लिए जीवित है। इसलिए यीशु, पौलुस कहता है, ये लिखने वाला एक व्यक्ति का नाम पौलुस है, और वो व्यक्ति कहता है क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नशा के लिए मैं मर गया, व्यभिचार के लिए मैं मर गया, चोरी के लिए मैं मर गया, गाली बकना उनके लिए मैंने मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि मुझे किससे प्यार हो गया? यीशु से। हालेलुया। अब वैसे ही अब परमेश्वर को प्यार किया, परमेश्वर को अपने उस दिल से आज तक दारू का सेठ तक अब नहीं सूंघे होंगे। कितना जान? हालेलुया। जब यीशु को अब पा लिए, जब प्यार हो गया, तो दारू का सेंट भी आप नहीं सुने होंगे। हालेलुया, हालेलुया। टाइम थोड़ा बताना, क्योंकि हमको और केक को भी लेके यहाँ लेके आइए। हम ये मोबाइल के हिसाब से चलेंगे। 32 हुआ है और 28 मिनट है, और हम प्रवेश करेंगे। कहता है कि जो मर गया पाप के लिए, मेरे प्यारों ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आत्मिक बातें हैं, क्योंकि आत्मिक जन ही समझ सकता है। इसलिए आगे हम पढ़ते हैं तो कहता है उसी का 8 रोमी 6 उसका 8 में कहता है, इसीलिए यदि हम अभी बहुत मजा आएगा। कहता है इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हालेलुया। और मैं यही बताते आ रहा हूँ, क्योंकि यीशु ने किस चीज के लिए मरा? पाप के लिए, इंसान का। आप यीशु को जानकर किस चीज के लिए मर गया? किस चीज के लिए? पाप। हालेलुया। इसलिए कहता है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ क्या हुए? मर गए, तो हमारी विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। उसके साथ क्या करेंगे? जिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वो पाप को, हम लोग का पाप के लिए मर तो गया, सदा के लिए नहीं मेरे प्यारों। 3 दिन में वो क्या हुआ? जीवित हुआ। और जिस दिन से आप यीशु को जानते हैं, उस दिन आप उस पाप शरीर को छोड़कर एक नया शरीर को लेकर चलते हैं। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन तो उसका 9 कहता है, उसी का 9 6 उसका 9 कहता है, क्योंकि ये जानते हैं कि, बड़े ध्यान से, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। इस बात को कितना ध्यान विश्वास करते हैं? इस बात को यीशु नजरेत मर गया, लेकिन जिंदा होकर, मतलब फिर जिंदा हुआ और कभी नहीं मरेगा। इस विषय को कितना धन विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कहता है उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। यीशु नजरेत पर मृत्यु का प्रभुता नहीं होगी। आपके ऊपर भी मृत्यु का प्रभुता नहीं होगी, नहीं होगी। जितने यीशु को प्रेम रखते हैं ना, जिसने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया है ना, उनके लिए मृत्यु का प्रभुता नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं होगा। हालेलुया। ये शरीर मर जाएगा, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका जो है वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए तो कहा आपको छोड़ो, अनंत जीवन को ढूंढो। हालेलुया, अनंत जीवन को ढूंढो। रोमी उसका 9 उसका 10 पढ़ेंगे हम अभी। क्योंकि वो जो मर गया, कौन होता है? क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। कौन? यीशु। हालेलुया। कहता है परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। इस बात को कैसे समझें? हालेलुया। कहता है, आगे देखते तो समझ जाएंगे। कहता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। जैसे यीशु नबी मर गया और जीवित हुआ, वैसे कहता है तुम भी पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के
परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्या समझो? जीवित समझो। हालेलुया। हम मसीह यीशु में क्या है? जीवित है। हालेलुया। हम यीशु नेतृत्व में क्या है? जीवित है। आज जितने जन यीशु को नहीं जानते हैं, बड़े ध्यान से सुना, जितने जन यीशु को घृणा करते हैं, जितने जन यीशु नेतृत्व को प्रेम नहीं करते हैं, वो मरा हुआ शरीर है। क्या है? मरा हुआ शरीर है। मरा हुआ शरीर घूम रहा है, फिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप और मैं क्या है? जीवित है, जीवित है। इसलिए कहता है, उसका 12 कहता है, इसलिए तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। ये मिट्टी में मिलने वाले शरीर में राज्य ना करे। कौन? पाप। पाप को जगह मत दो, नशा को जगह मत दो मेरे दोस्तों, बुरे संगति को जगह मत दो। ये खत्म हो जाएगा। ये शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी ही है। ये शरीर क्या है? मिट्टी ही है। इसलिए ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधीन रहो। हालेलुया। उसका अभिलाषा में कई लोग फंस जाते हैं। कई लोग आज यीशु को जानकर भी आज ऐसा विषय को शैतान लेके आता है। अच्छा विश्वासी, अच्छा सेवक क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। वही करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। वही होता है जो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। अब धन्य है मेरे प्यारों कि इतना रात तक परमेश्वर की, इसको देख लीजिए फोटो। हालेलुया। यही शरीर में कौन रहता है? यही शरीर में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। यीशु नहीं रहता है। ये 4 दीवार में परमेश्वर नहीं रहता। किसी मूर्ख के अंदर परमेश्वर नहीं रहता। जिसको कहते हैं अल्लाह, जिसको कहते हैं भगवान, जिसको कहते हैं ईश्वर, जिसको कहते हैं यीशु, जीसस, हालेलुया। लेकिन कहता है ये जिंदा परमेश्वर शरीर में रहते हैं। कहाँ रहता है? शरीर में रहता है। इसीलिए इस शरीर में, किस शरीर में? इस शरीर में, इस शरीर में देखना, इस शरीर में पाप को बचने ना दो। हालेलुया। कौन सा शरीर में? ये शरीर में पाप को बचने ना दो। क्या करने ना दो? पाप को जगह मत दो। हालेलुया। पाप को जगह मत दो। कहता है ये तब होगा जब अपना इच्छा नहीं। हालेलुया। ये पाप तब बैठेगा जब अपना इच्छा नहीं, बल्कि देखिए, बल्कि यीशु के अनुसार चलने लगो जी तो हो। हालेलुया। जब परमेश्वर आपका ये शरीर को तब सुरक्षित रखेगा, आपका इच्छा नहीं चलेगा, आपका मर्जी नहीं चलेगा, आपका मर्जी नहीं चलेगा, बाप का चलेगा, सबका बाप का चलेगा। हालेलुया। और आपका बाप, मेरा बाप, शारीरिक पिता को मैं नहीं कह रहा हूँ, आत्मिक पिता एक ही है, वो है ईश्वर। हालेलुया। सबका बाप ऊपर बैठा हुआ है और सबको देख रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, देखिए वचन कहता है, कौन सा वचन? रोमी 7 उसका 20 को कहता है। क्या कहता है? अतः यदि मैं वही करता हूँ, और उस बता रहा है, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता। क्या करते हैं? आपका इच्छा नहीं करता। आप सोचते हैं मैं उसको क्या बोलते हैं? दारू नहीं पीऊंगी, नहीं पिएंगी, नहीं पीऊंगा। हालेलुया। कहते हैं मैं मसीह को जान लिया। बड़े ध्यान से सुना, अद्भुत बातें कहने जा रहा हूँ। कहते हैं मैं मसीह को जान लिया, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं यीशु को जान लिया, मैं किसी को गाली नहीं बकूंगा, मैं यीशु को जान गया, मेरा पड़ोसी को नहीं कोसूंगा। हालेलुया। ये हम नहीं चाहते कि मैं पड़ोसी को गाली दूं,
ये हम नहीं चाहते कि मैं दारू पीऊं, ये हम नहीं चाहते, व्यभिचार नहीं करते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं यीशु को जान गया। ये वचन को देखिए क्या कहता है, यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वही करते हैं जिसका इच्छा नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। और हम भी कहते हैं कि आज से पिता परमेश्वर ये काम मैं नहीं करूंगा। स्पष्ट कहता है, यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है, वो पिलाने वाला, ये दारू को उठाने वाला मैं ना रहा, मैं नहीं हूं। हालेलुया। 12 साल 15 साल लड़का लड़की आप देखेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हालेलुया। शैतान ऐसा कामों को उनका जीवन में डाला है, ऐसा कामों को उनका जीवन में डाल दिया है। इसलिए तो कहता है विश्वास, जो कि विश्वास करते हैं उनके लिए है। कहता है मैं वो नहीं करना चाहता हूं लेकिन वही करता हूं, तो उसका करने वाला मैं ना रहा तो कौन है? हालेलुया। मैं वही करता हूं जो नहीं करना चाहता हूं, तो कहता है तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? पाप। हम लोग के जीवन में क्या बसा हुआ है? पाप। हालेलुया। थोड़ा हरकत क्या करो, मुंडी को हिलाओ थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मुंडी को हिलाया कर। ठंडा लग रहा है? नाचेंगे? हाँ, नाचेंगे कि नहीं? हालेलुया। खूब नचवाएंगे, ठीक है। तो कहता है परंतु वो काम करने वाला आप नहीं है। आप जो गाली बकते हैं वो खुद नहीं है। आप जो एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं आप नहीं है, नहीं करो। आपका जीवन में करेगा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है वही करता है। और उसको निकालने के लिए आज मैंने वही टॉपिक को रखा है, पाप को छोड़ो, अनंत जीवन को ढूंढो, क्योंकि अनंत जीवन यीशु है। कौन है? अनंत जीवन यीशु है। और आपको देखिए, आपका जीवन से पाप को आपका माता हटाने नहीं पाएगा, आपका पिता हटाने नहीं पाएगा, आपका भाई बहन, आपका संगी दोस्ती, ये पाप को आपका जीवन से, आपका हृदय से निकलने नहीं पाएगा। हालेलुया। निकलने नहीं पाएगा। लाख कोशिश करिए आपका बेटा को सुधारने के लिए नहीं पाएंगे, आपका बेटी को सुधारने के लाख कोशिश करिए, इस पाप को निकालने के लिए नहीं पाएंगे, हार जाएंगे। और अंत में कहेंगे अरे जैसा होना, जैसा करने दो, मैं इसको नहीं समझ। हालेलुया। हार जाएंगे, हालेलुया, हार जाएंगे। और इस पाप को आपका जीवन से निकालने के लिए, आपका हृदय से बाहर करने के लिए यीशु है। कौन है? यीशु। मैं भी पीने खाने वाला व्यक्ति है। ऐसो आराम, किसी को दुखी कर देना, किसी को क्या कह देना, किसी लड़की को छेड़ देना। हालेलुया। इस पाप को निकालने के लिए मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन सब कोई हार चुके थे। हालेलुया। अंत में परमेश्वर ने ये चीजों को मेरे जीवन से निकाला। सही क्या है, गलत क्या है, उस बातों को मुझे समझने के लिए क्योंकि मैं जान गया दारू क्या चीज है, मैं जान गया लड़ाई झगड़ा क्या चीज है, मैं जान गया किसी को चोट पहुंचाना क्या चीज है, मैं जान गया, आप जान गए एक व्यक्ति को गाली देने से क्या है, आप जान गए उस पाप को क्या क्या निकाल ले, और वो है यीशु। कौन है? वो है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो है यीशु। इसीलिए कहता है पाप से छुड़ाने के लिए
मनुष्यों को, देखिए, पाप से छुड़ाने के लिए मनुष्यों को, पाप से छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। मनुष्यों को पाप से छुड़ाने के लिए कोई नहीं है। बड़े ध्यान से, अब गजब की बात है, कोई नहीं है। मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए कोई नहीं है, केवल, देखिए, केवल यीशु है, और ये 100% सच है। हालेलुया। आपको पाप से निकलने के लिए कोई नहीं है, केवल यीशु है, और ये 100% क्या है? सच है। 100% कम हो गया, 100% यीशु है आपको छुड़ाने का। हालेलुया। एक वचन रखता हूं, देखिए क्या लिखा जाता है वचन में, प्रेरितों का काम 4 बार, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। कहां से? आपसे। हालेलुया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, व्यभिचार से। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, नशा से। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। हालेलुया। कहता है क्योंकि स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे क्या है? पृथ्वी, धरती। कहता है क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी, और इस पृथ्वी में कौन बस करता है? मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया कि उसके द्वारा आपको उद्धार पा सके। हालेलुया। इस पृथ्वी में कहता है ना, स्वर्ग के नीचे, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी, पृथ्वी में कौन बस करता है? मनुष्य, और उसका कहता है, और उसके कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि उस पाप से आप उद्धार पाएंगे। सिर्फ ये है। हालेलुया। सिर्फ यीशु है। इसके द्वारा आपका जीवन बदलेगा, आपका धर्म नहीं बदलेगा। मेरा जिस प्रकार मेरा जीवन बदला, मतलब जिस प्रकार मैं बदला, मेरा नाम वही है, मेरा जात वही है, लेकिन मेरा क्या बदला? गलत चरित्र बदला। क्या बदला? गलत चरित्र। हालेलुया। हालेलुया। गलत चरित्र बदला मेरे प्यारो। आज के लिए वचन इतना, क्योंकि समय अब 13 मिनट बचा है, और इस मोबाइल के हिसाब से हम जाएंगे। 13 मिनट बचा है, उसके बाद हम 2023 में प्रवेश करेंगे। इसलिए एक गीत गाएंगे और फिर दान क्यों आते हैं, क्योंकि हाँ, आइए।